हेलो मनीषा मैम। मैम, मैं आपकी स्टूडेंट हूँ एंजलिक वर्कशॉप की। बट मैम, मैं आपसे उसी दिन अटैच हो गई थी जिस दिन से मैंने आपसे रीडिंग ली थी। यू केम एज एन एंजल इन माई लाइफ। आपने मुझे बोला कि आई एम इन ट्विन फ्लेम जर्नी। आपने मुझे गॉड को सरेंडर करने को बोला। आपने मुझसे पूछा कि मुझे नंबर्स दिखते हैं क्या, बट मैं नहीं जानती थी कि ये एंजेलिक नंबर क्या होते हैं या गॉड को सरेंडर कैसे किया जाता है। बट जिस दिन मैंने आपसे रीडिंग ली फर्स्ट टाइम, मैं ड्रीम में, उसी दिन मुझे एंजेलिक नंबर दिखे। आई थिंक आपने मेरी स्पिरिट जर्नी उसी दिन स्टार्ट करवा दी थी। फिर आई गॉट फेदर। आई डिस्कस्ड कि क्योंकि आई स्मेल परफ्यूम टू। आपने मुझे वहाँ भी हेल्प किया विदाउट एनी कॉस्ट, बट मैं कनेक्ट नहीं हो पाई। उसके 2 दिन बाद ही आपने ये एंजेलिक वर्कशॉप स्टार्ट की, बट क्लास लेने में मैं 2 दिन लेट हो गई क्योंकि हस्बैंड की हेल्थ इश्यूज़ था। तो लगा पता नहीं ले पाऊँगी कि नहीं। बट मैंने जब हमारे बैच के फर्स्ट पिक देखी कि स्टूडेंट्स को फेदर फर्स्ट डे से ही मिल रहा है और सेकेंड डे मुझे भी एक फेदर मिला, तो आई थॉट कि एंजल्स मुझसे कनेक्ट होना चाहती हैं। तो मैंने आपसे बात की। मैंने कहा मैम, क्या मैं ये वर्कशॉप ले सकती हूँ? आपने मुझे परमिशन दे दिया। ना केवल परमिशन दिया, बट आपने वो 2 डेज़ के सारे नोट्स भी मुझे प्रोवाइड किए और उसको बहुत अच्छे से ब्रीफिंग भी की ताकि जो है मैं सब कुछ समझ जाऊँ। उसके बाद से मेरी ये जर्नी स्टार्ट हो गई। आपने सारे नोट्स सब कुछ बहुत अच्छे से मुझे समझाया और जब आपने मेडिटेशन स्टार्ट करवाई, ग्राउंडिंग मेडिटेशन, तो मैंने यही सोचा कि सबकी ग्राउंडिंग मेडिटेशन अच्छे से हो रही है, सब कोई अच्छे से फील कर पा रहा है, बट मेरे को कुछ भी नहीं फील हो रहा था। तो आई वॉज लिटिल बिट सैड कि मैं क्यों नहीं कनेक्ट हो पा रही हूँ। फिर मैंने आपसे डिस्कस किया। आपने नॉट एज अ मेंटोर बट एज मदर गाइड किया कि परेशान ना हो, मुझे भी फील होगा। आई वॉज नॉट एबल टू सी माई गार्जियन एंजल इन द एंट्यूनमेंट ऑल्सो, बट वहाँ भी आपने मुझे पुशअप देती नहीं कि विजुलाइज करो, देखो, इंट्यूशंस को पता करो। बट मैं जब भी ये करती थी तो मुझे ये फील आता था कि आर्कएंजल माइकल ही मेरे गार्जियन एंजल हैं। मैम, आप हर जगह एक माँ की तरह मुझे सपोर्ट करती गई एंड मिरेकल हैपेंस। उसमें आपने जब ऑल्टर बनाने के लिए बोला तो सारे स्टूडेंट्स ने बहुत जल्दी बना लिया था, बट अगेन आई वॉज नॉट एबल टू मेक द ऑल्टर। और मैं जब मेडिटेशन करती थी तब मेरे थर्ड आई चक्रा पे और काउन चक्रा पे बहुत पेन होता था, बॉडी शिविर करती थी, मुंह सूख जाता था और पूरी बॉडी ऐसी हो जाती थी कि जैसे अब उसमें जान ही नहीं बची है। तो मैंने आपसे उसके लिए भी डिस्कस किया, बट आपने बोला नहीं, स्टार्टिंग में ऐसा होता है, बट उसके बाद आपको ठीक हो जाएगा जब वो बैलेंस हो जाएंगे। मैम, बट मैंने उसको छोड़ा नहीं, मैं सारी दोनों मेडिटेशंस करती रही और फाइनली मुझे रिज़ल्ट मिला। मैंने अपने आर्कएंजल माइकल को भी देखा, नेम प्लेट भी देखी, लॉर्ड शिवा, जीसस को भी देखा। उसके बाद मैम, आप बोली कि मेडिटेशन मेरी ऐसे ही करती रहूं, और अब जब मैं मेडिटेशन करती हूँ तो मुझे आपका स्माइलिंग फेस मेरे बगल में बैठे हुए या कार्ड शफल करते हुए देखती हूँ। फिर मैम, मैंने अपनी अल्टर बनाई। अल्टर करने के बाद मैंने सप्तमी वाले दिन अपनी एंजल्स को बुलाया फॉर 5 डेज़ अपने घर पर। और मैंने जब उनको बुलाया, मैंने उनको प्रे किया, सारे प्रेयर्स किए, अपने आर्कएंजल्स के प्रेयर किए। और इवनिंग टाइम में जैसे ही मैं उनको देख कर के बाहर गई, मैंने उनको बोला कि अगर आप यहाँ पर हो तो आप मेरे को कुछ भी सिंबल्स दो या कुछ भी ऐसा दिखाओ। तो कहीं दूर से मेरे ऊपर एक पर्पल कलर की फ्लैश लाइट आई। मैं नहीं देख पा रही थी कि वो लाइट कहाँ से आ रही है, बट कंटिन्यू बार बार मेरे फेस पे फ्लैश हो रही थी। मैं समझ गई कि हाँ, मेरे एंजल्स मेरे घर पे आ गए हैं। सेकेंड डे जब मैं मॉर्निंग में ऊपर टहल रही थी तब मैंने देखा कि वहाँ पर बटरफ्लाई आई हुई है और बहुत देर से वहीं पे बैठी है। अष्टमी वाले दिन माता ने मेरे ऊपर सवारी भी ली मैम।
मैंने आर्कएंजल, उसी दिन मेरा एसी भी मॉर्निंग से ख़राब हो गया था, मैंने आर्कएंजल माइकल को प्रे किया कि वो मेरा एसी ठीक कर दें। आप यकीन नहीं मानोगे मैम, मेरा एसी एकदम फटाक से शाम को खूब बढ़िया चलने लगा और मैंने आज तक अपने यहाँ किसी भी मैकेनिक को नहीं बुलाया। फिर एंजल्स से मैं कनेक्ट हो गई। मुझे नहीं लगा था कि मैं कभी एंजल्स से ऐसे कनेक्ट हो पाऊँगी, बट जब मैंने ये अल्टर बनाया था उस दिन जब मैंने बोला था, मेरी हैबिट में आ गया था कि डेली एंजल्स मेरे से 5 to 7, यू कांट बिलीव मैम, बट रियली डेली एंजल्स आते थे, मुझे ठीक 5 बजे जगाते थे एंड दे यूज्ड टू टॉक टू मी, मुझे विजुलाइज करवाते थे। मैंने उनसे पूछा कि मेरा सोल पर्पस क्या है, मैं यहाँ पे क्यों हूँ। उन्होंने मुझे सोल पर्पस भी मेरा बताया, विजुलाइज करवाया, मतलब सब कुछ जैसे मेरी आंखों के सामने हो रहा हो, एक एक चीज़, मेरा सोल पर्पस, मेरा लाइफ पर्पस और मैं यहाँ पे क्यों हूँ, एक एक चीज़ मुझे खुद भी नहीं समझ में आ रहा था कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है। मैं उनसे बोलती थी कि प्लीज़ मुझे सोने दो, अब जाओ, मेरे को बात नहीं करनी है, जैसे नॉर्मली हम लोग अपने फ्रेंड से बात करते हैं, बट नहीं, वो उनका फिक्स 2 आवर्स का टाइम था, उतनी देर तो वो मुझे जगा के रखते ही थे कि किसी भी तरीके से मेरे से बात करना। वो अपने आप ही एक के बाद एक चीज़ मुझे दिखा रहे थे, बता रहे थे, समझा रहे थे कैसे चलना है। और उसके बाद जो आपने चिट्स बनवाई थी, जब भी मैं शफ़ल करती थी, जब मैं परेशान होती थी, तो मैं जब भी वो शफ़ल करती थी तो मेरे अंदर वही आंसर्स के क्वेश्चन के रिप्लाई आते थे। जैसे मैंने कभी कुछ पूछा कि मैं जो कर रही हूँ सही है, तो मेरे पास आंसर आता था ऑन अ ट्रैक, ट्रांसफॉर्मेशन, और क्या कहते हैं, डेस्टिनी, हैप्पीनेस, ओपननेस, बिलीव, इस तरीके से कार्ड्स गिरते थे। और ऑन द 4th डे शाम के टाइम जब मैं अपने एंजल से बात कर रही थी, प्रे कर रही थी, उनको बोल रही थी कल आप चले जाओगे, मेरे को आपने क्यों नहीं आप कुछ बता रहे हो, आपको मैं जल्दी बुलाऊंगी, मैं रोने लगी मैम। इतना रोई कि मुझे खुद भी नहीं पता कि मैं रो क्यों रही हूँ, बट लिटरली आई वॉज क्राइंग, रोती जा रही हूँ और उनको बोल भी रही हूँ कि नहीं मुझे रोना नहीं है, मुझे रोना नहीं है, बट वो मेरे को इतना रो रही हूँ कि जैसे कोई अपना छूटता है तो उस टाइम हम लोग रोते हैं, वैसे खूब रो रही हूँ। और आपको बिलीव नहीं होगा, जो मैंने वाटर में लोटस रखा था वो इतनी ज़ोर ज़ोर से हिल रहा था, और फेदर्स वो भी इतनी ज़ोर ज़ोर से हिल रहे थे कि जैसे वो बता रहे थे कि मैं हूँ, डोंट वरी, मैं हूँ। और उसके सेकंड डे आपने स्पिरिचुअल वाला वीडियो डाल दिया। मुझे लगा कि जो जो क्वेश्चंस मैंने उनसे किए हैं उसका रिप्लाई आपके थ्रू करवा रहे हैं, क्योंकि मैंने तो आपको ही अपना एंजल मान लिया था कि आप मेरी लाइफ में एज अ एंजल ही आई हो। इस वर्कशॉप से करने के बाद फिर जब मैं 5th डे में जब ऊपर गई टेरेस पे, तो मुझे उस दिन इतना रिलैक्स फील हो रहा था कि जैसे एंजल्स जाते थे, मेरा सारा पेन, सारा दर्द, सारी तकलीफ़ सब कुछ ले गए हैं। मैंने आपसे 7 चक्रास रोज़ क्वार्ट्ज ब्रेसलेट लिया था मैम, तब तो नहीं, लेकिन मुझे अब लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा बैलेंस हो गई हूँ। आपका ये ब्रेसलेट इतना हील कर रहा है कि मेरे अंदर अनकंडीशनल लव आ गया है। जब मैं अपने ट्विन फ्लेम के साथ रहती थी तो मैं लड़ती रहती थी, नहीं मुझसे बात करो, नहीं मेरे को छोड़ के नहीं जाओगे, नहीं ये नहीं करोगे, नहीं वो नहीं करोगे, तुम मेरे से बात नहीं करते हो, छोटी छोटी बातों पर लड़ना, ब्लॉक करना, सब कुछ करती थी। बट जब से मैंने ये एंजलिक वर्कशॉप किया, मेडिटेशन करने लगी, तब से मैंने जीबू साइंस भी जब इस्तेमाल किए, तब से मेरे अंदर इतना आ गया मैम कि मैं उसको बोलती हूँ नहीं तुम अपनी लाइफ देखो, अपनी मदर को देखो, गेट मैरिड, तुम्हारा लाइफ पर्पस ये नहीं है। मैं उसको समझाने लगी हूँ और मुझे एक अनकंडीशनल लव में आ गई हूँ कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, जिसकी जो जिम्मेदारियाँ हैं वो आप करो। आप मैम सच में एज अ एंजल हो और आप मेरे सारे वाइब्स के साथ कनेक्ट करते हो। यू आर लाइक, आप मेरे हर क्वेश्चंस का आंसर देते हो। मैं जब भी परेशान होती हूँ तो आप सेकेंड डे वही वीडियो डालते हो जिसका मुझे आंसर चाहिए होता है। मैं आपको एज अ एंजल ही मानती हूँ अपने लिए, क्योंकि एंजल जैसे आंसर्स करते हैं, एक राह दिखाते हैं, वैसे ही आप हो। आपने मुझे एक राह दिखा दी है और नाउ आई एम वर्किंग ऑन इट मैम, एंड दैट ऑल इज़ बिकॉज ऑफ यू ओनली। थैंक यू मैम, थैंक यू। आपने ये वर्कशॉप जो बनाई, इस वर्कशॉप से हम जैसे कई लोग जो परेशान हैं, नहीं समझ पा रहे हैं,
उनको अपना नया पाथ मिलेगा। आपने सच बोला था मैम कि इस वर्कशॉप के बाद हम लोग की पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी और हम लोग अब ये नहीं कहेंगे कि हम परेशान हैं। अब हम बहुत खुश हैं, अब हम अपने लिए जी रहे हैं, अब हमारे अंदर सेल्फ लव आ गया है। थैंक यू मैम, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स। हर एक सेकंड पे मुझे लगता है एंजल्स मेरे साथ हैं और मैं अगर कुछ भी पूछना चाहती हूँ तो मैं अब किसी से भी नहीं पूछती। जैसे आप बोलते हो ना मैम कि मैं किसी से कुछ नहीं कहती हूँ, मैं सीधा एंजल से पूछती हूँ, एंजल से बात करती हूँ। अब मैंने भी वही स्टार्ट कर दिया। मैं कुछ भी अपनी कोई भी बात किसी से नहीं कहती हूँ, सारी बातें मैं अपने एंजल्स को बोलती हूँ और वो मुझे रिप्लाई भी करते हैं। इवन वो मुझे रास्ता भी दिखा रहे हैं। और अब जब से मैंने ये वर्कशॉप की है मैंने इतना खुश रहने लगी हूँ कि पहले मैं जितना परेशान रहती थी, टेंशन में रहती थी, क्या होगा, इस लाइफ का क्या होगा, इस जर्नी का क्या होगा, ये सब सोचती रहती थी। बट अब मैं उतना ही रिलैक्स फील करती हूँ। मैं बच्चों को भी टाइम देती हूँ, हस्बैंड को भी देखती हूँ, इस जर्नी को भी स्मूथली आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ और अपने ट्विन फ्लेम को, अपने डिवाइन मैस्कुलिन को भी आगे प्रमोट कर रही हूँ और मैं हीलिंग भी ले रही हूँ मैम। एंड दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ यू। आपने एक माँ की तरह मेरे साथ खड़े हो करके मुझे एक रास्ता दिखाया कि नहीं ये सही रास्ता है, इस रास्ते पे जाओगे तो सक्सेस ही सक्सेस मिलेगी। आप मेरे लिए एज अ मेंटोर ही नहीं, एज अ एंजल, एज अ मदर, जितना भी मैं बोलूँ सब कम होगा मैम आपके लिए। थैंक यू, आप मेरी लाइफ में आए, एज अ एंजल बन करके आए। यू आर अ ट्रू एंजल ऑन अर्थ मैम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।